अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। एसआईआर को लेकर एक लंबी प्रक्रिया के बाद भी एक बड़ी तादाद में फॉर्म अभी भी जमा होने से रह गए हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से इसकी डेट बढ़ाई जा सकती है ताकि जिन लोगों के फॉर्म जमा होने से रह गए हैं उनके फॉर्म जमा किए जा सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा का कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग से 25 दिसंबर तक का वक्त मांगा, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की डेट बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी है। अगर ये डेट ना बढ़ाई जाती तो लगभग 3 करोड़ नाम वोटर लिस्टों में से कट जाते। यहाँ मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके फॉर्म सही हो सकें। दरअसल हम सभी ने अपने अपने फॉर्म भरकर वक्त पर अपने अपने क्षेत्रों के बीएलओ को जमा कर दिए थे और इंटरनेट पर स्टेटस में सक्सेसफुली स्टेटस देखकर मुतमईन थे कि उनका फॉर्म सही से जमा हो गया है। लेकिन अंदर खाने कुछ और ही चल रहा था। मुझे एक सूत्र से ये पता चला कि हमने जो फॉर्म बीएलओ को जमा किया है उसको चढ़ा तो दिया गया है, लेकिन उल्टा सीधा ही चढ़ाया गया है, जिसमें कई गलतियां हैं और काफ़ी चीज़ों को उसमें अपडेट नहीं किया गया है। मेरे सूत्र ने मुझे ये भी बताया कि अगर आप बीएलओ से कहकर अपने फॉर्म की अनमैपिंग करवाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि फॉर्म में क्या झोल आ रहा है। इसके बाद मैंने खुद अपने बीएलओ को फ़ोन करके मिलने के लिए कहा और मैं उनके मिलने उस जगह पर जा पहुंचा जहां पर उनके बैठने की जगह थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने फॉर्म की अनमैपिंग करवानी है, जिसके लिए बीएलओ तैयार हो गई और उन्होंने जैसे ही मेरे फॉर्म की अनमैपिंग की उन्होंने खुद अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि मेरा फॉर्म खुलकर मेरे सामने आ चुका था और वो पूरी तरह से कोरा था। सिर्फ उसमें मेरा नाम और मेरे पिता का नाम ही अपलोड किया गया था और उसमें भी स्पेलिंग गलत थी। मैंने जब इसके बारे में पूछा तो बीएलओ ने मुझे बताया कि वक्त कम होने के चलते उन्होंने सारे फॉर्म तहसील भिजवा दिए थे और तहसील स्तर पर ही इनको अपलोड किया गया है। मेरे फार्म में ना तो मेरा फ़ोटो था, ना आधार नंबर, ना ही मोबाइल नंबर और ना ही उसमें मेरे नाम और मेरे पिता का नाम सही से लिखा गया था। जिसके बाद बीएलओ ने मेरे परिवार के सभी 5 सदस्यों के फॉर्म अपने ही मोबाइल पर सही से भरे और इसके बाद उन्हें अपडेट किया गया। इसके बाद मैंने कई बीएलओ से बात की, जिसके बाद नतीजा निकलकर ये सामने आया कि जिन बीएलओ ने अपने क्षेत्र के फार्म खुद भरे हैं वो तो सही भरे गए हैं और जिन्होंने फार्मों को तहसील भेज दिया उनके फॉर्म अधिकतर पूरे नहीं भरे गए हैं, जिसके चलते काफ़ी लोगों के फॉर्म गलत हो सकते हैं। बीएलओ को मैंने जो फॉर्म जमा किया था उसकी दूसरी कॉपी मेरे पास थी, जिसे मैंने बीएलओ को दिया और बीएलओ ने उस फॉर्म पर बने बारकोड को स्कैन किया, जिसके बाद मेरा पूरा फॉर्म खुलकर मेरे सामने आया और मेरे सभी फार्मों को अपडेट किया गया। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने एसआईआर से बाहर हो जाने वाले लोगों के लिए डिटेंशन कैंप तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका नमूना भी तैयार कर लिया गया है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीएलओज़ की गलती का खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा या फिर प्रशासन स्तर से ही ऐसा कोई समाधान निकाला जाएगा जिससे इन फार्मों को चेक किया जा सके, यानी इनकी अनमैपिंग की जा सके। पॉसिबल हो सके तभी कुछ हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। उन्हें न सिर्फ देश से बाहर किया जाएगा बल्कि उनका एक ऐसा डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा कि उनका दोबारा कोई फर्जी दस्तावेज न बन सके। राज्य सरकार इसमें पकड़े गए सभी लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बड़े स्तर पर फार्मों को गलत तरीके से अपलोड किए जाने का क्या नतीजा निकलेगा शायद बताने की जरूरत नहीं होगी। वहीं नवदीप रिनवा का कहना है कि अभी भी 2 करोड़ 90 लाख फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। अब उनको कलेक्ट करने की कवायद तेज की जाएगी। हम आपको बता दें कि इसमें पहले 1 दिसंबर को चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी, जो अब बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है। इससे पहले 1951 से लेकर 2004 तक का ही एसआईआर हुआ था और 21 सालों से एसआईआर नहीं हो पाया था, जिसके चलते पूरे प्रदेश में कई लाख अवैध वोटर्स भी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने लोगों की हेल्प के लिए नंबर भी जारी किया है। आपको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए या कोई बात पूछनी हो तो आप 1950 पर कॉल कर सकते हैं या फिर अपने बीएलओ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फॉर्मों को सही से भरिए, बीएलओ के पास बैठकर अपने सामने उन्हें अपलोड करवाइए ताकि आपका फॉर्म
सही से जमा हो सके और आप इस देश के नागरिक बने रह सकें। जय हिंद।